नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया है मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर। चुनावी साल से पहले ये प्रक्रिया बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि आने वाले महीनों में राज्य की सियासत इसी मतदाता सूची के इर्द गिर्द घूमने वाली है। 5 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगी प्रक्रिया, जिसमें बीजेपी घर घर जाकर मतदाता को लेकर गणना करेगी गणना के बाद 7 फरवरी को इसकी अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। लेकिन इस प्रक्रिया को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिल रही है। जहां बीजेपी एसआईआर को लेकर अपनी राजनीतिक रोटी चमकाने पर लगी हुई है, वहीं कांग्रेस भी जल्द ही अपनी टीम भी बनाने जा रही है। एक और बीजेपी ने एसआईआर को लेकर अपनी रणनीति तेज कर ली है। वहीं बीजेपी ने प्रदेश कार्यालय में कल बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें विधायक, पदाधिकारी और हर विधानसभा के बूथ एजेंट शामिल हुए। बैठक की कमान राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश सिंह ने संभाली। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये निर्वाचन आयोग की नियमित प्रक्रिया है। कांग्रेस इसे अनावश्यक विवाद का रूप दे रही है। एसआईआर आज से शुरू हो गया, तो हम लोगों ने तो इसका स्वागत किया है, अच्छा है, एसआईआर होना चाहिए। सर ये आप लगातार अब 6 तारीख से दौरे पर रहेंगे, पहले झारखंड में जाएंगे, फिर उसके बाद गुजरात भी जाना है, बिहार का भी, अब उड़ीसा का भी दौरा करेंगे। हाँ, उड़ीसा में एक विधानसभा का बाई इलेक्शन है, उपचुनाव है, तो आदेश हुआ है कि वहाँ भी हमको जाना है, तो वहाँ भी जाएंगे। और हम लोग आने वाले समय में अहमदाबाद में इन्वेस्टमेंट कनेक्ट भी करने वाले हैं, उसके लिए भी जाने वाले हैं। अरे ये विषय मैं बार बार बोल रहा हूं कि कांग्रेस शासन में 10 बार एसआईआर हो चुके और ये निर्वाचन आयोग की नियमित प्रक्रिया है। आज विरोध कांग्रेस क्यों कर रही, पहले क्यों नहीं की? कांग्रेस को पहले ये बताना चाहिए। दीपक बैठ कह रहा है कि क्या नक्सलियों से गोपनीय। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर करारा पलटवार किया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र संस्था है, बीजेपी को इसका प्रवक्ता बनने की जरूरत नहीं है। दीपक बैज का कहना है कि एसआईआर पर जवाब निर्वाचन आयोग देगा, ना कि कोई राजनीतिक पार्टी। अगर बीजेपी इस प्रक्रिया में दखल दे रही है तो आयोग को नोटिस भेजना चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी अपने बूथ मैनेजमेंट के जरिए मतदाता सूची पर दबाव बनाना चाहती है। देखिए, ये तो सच्चाई है कि वोट चोरी कर सत्ता हासिल करने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है, और इसको हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने वोट चोरी और भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की गठबंधन को जनता के सामने बेनकाब कर दिया। लेकिन जिस तरह से एसआईआर पूरे हमारे प्रदेश में आज से शुरू हुई है, मैं समझता हूं इस बात को हम लोग पहले भी उठाए कि बीएलओ घर घर जाना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए, मतदाता वास्तव में यहाँ के हैं कि नहीं है, और एक मतदाता को कितने अन्य विधानसभाओं में नाम है, ये विशेष रूप से परीक्षण करने की आवश्यकता है, ताकि कर्नाटक और अन्य महाराष्ट्र जैसे अन्य प्रदेशों की तरह एक एक घर में 80-80, 150 लोगों का एड्रेस नहीं होना चाहिए। किसी विशेष दल को टारगेट कर नाम काटने का काम न करे। ईमानदारी के साथ बीएलओ घर घर जाए, सत्यापित करे, सर्टिफाइड कॉपी ले उन घरों से, और तमाम बीएलए को सूचित भी करे राजनीतिक दलों के। ये आवश्यकताएं हैं, पारदर्शिता बरतने की आवश्यकताएं हैं, भरोसा और विश्वास जीतने की आवश्यकता है, ना कि किसी विशेष राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने के लिए काम नहीं होना चाहिए। वहीं एसआईआर को लेकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी ने एसआईआर को अपोजिशन को खत्म करने का एक सुनियोजित प्रयास सरकार को बताया है। साथ ही कहा कि एसआईआर उन लोगों के खिलाफ हो रहा है जो अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं, जो गरीब तबके से आते हैं, उनका नाम हटाने का प्रयास लोकतांत्रिक तरीकों से किया जा रहा है। विपक्ष की आवाज दबाने के लिए एसआईआर किया जा रहा है।
एसआईआर में किसी भी प्रकार की कोई पारदर्शिता नहीं है। साथ ही कहा कि अगर सरकार एसआईआर के जरिए गरीब, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग की आवाज दबाने का प्रयास करेगी तो हम सरकार के खिलाफ न्यायालय तक जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।